वेलकम बैक। सौदा आपका में अब वक्त है म्यूचुअल फंड कॉर्नर का। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। दिल्ली से सबसे पहले हमारे दर्शक धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या उम्र है, क्या गोल है? ओके मैम, मेरी एज 28 ईयर्स है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स दैट आफ्टर वाचिंग योर शो आई स्टार्टेड प्लानिंग टू इन्वेस्ट एंड क्रिएटिंग माय वेल्थ मैनेजमेंट थ्रू SIP प्लान्स। वाओ, आई थिंक हम ज्यादा खुश हैं इस बात से। धीरज बताइए, और एक्चुअली आप काफी यंग एज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। यस मैम, ऑल क्रेडिट गोज टू योर शो। ओके, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि टिल डेट मैंने किसी SIP में इन्वेस्ट नहीं किया है। सो बीइंग अ बिगनर आई वांट टू स्टार्ट इनटू इट। So I have decided that since I'm a beginner, I'll get started with a minimum amount of 5,000 per month. Okay. So which funds, SIP fund should I go for? And secondly, the duration, because it's my first time. So considering the market volatility into my mind, मुझे ये चेक करना है कि मैं कितनी ड्यूरेशन तक करूं so that उसका ज्यादा इम्पैक्ट मेरे रिटर्न के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ना पड़े। Okay. एक सवाल धीरज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई गोल है जो आपने अपने दिमाग में सेट किया है कि मैं इतने साल में इतने पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, या फिर केवल एक आपने सोचा कि अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं एंड देन गोल सेटिंग करेंगे? हाँ मैम, अभी तो मेरा सिर्फ कोई गोल नहीं है माइंड में, सिर्फ ये है कि एक वेल्थ क्रिएशन है एंड बिकॉज अभी कोई गोल सेट नहीं है तो आई कैन टेक अ रिस्क टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 5,000 अमाउंट। ठीक है, तो रिस्क एपेटाइट भी ऑफ कोर्स ये रखते हैं। हेमंत, इनको आप क्या सजेशन देंगे? गोल अभी कुछ क्लियर नहीं है लेकिन शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले तो ये भी कि किस तरह से इनको शुरुआत करनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट है, यंग है, क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव्स क्या है। धीरज काफी यंग है और वो यंग एज में अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने सोचा है कि वो हर महीने पैसा लगाएंगे, जो बिल्कुल सही तरीका है। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन लेके आता है, जिससे आई थिंक आधी इन्वेस्टमेंट सक्सेस तो वहीं से मिल जाती है। लेकिन क्योंकि धीरज अभी अपना प्रोसेस शुरू करें, तो मैं चाहूंगा कि वो सही तरीके से उसको शुरुआत करें। देखिए धीरज, कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो अपने जो गोल्स हैं उनको आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। ये बात सही है कि हमेशा अपने गोल डिफाइन करना एक आसान काम नहीं होता। जैसे आपने कहा वेल्थ क्रिएशन एक डेफिनेटली गोल हो सकता है, लेकिन जनरली एक थोड़ा वेग सा गोल है वो। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ अपने गोल्स को आप बना लें, क्योंकि उसका फायदा क्या है, जब आप गोल बनाते हैं तो आप साथ में ये भी देखते हैं कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितना समय है, यानी जो टाइम होराइजन है वो कितना है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है धीरज, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने कहा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, फंड में कौन सा इन्वेस्ट करना है वो एक्चुअली सेकंड स्टेप होना चाहिए। पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी एसेट क्लास में जाएं, यानी आप इक्विटी में जाएं या डेट में जाएं। तो टाइम होराइजन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, मान लीजिए आपका गोल अगर 1 से 3 साल है, तो मैं उसको कहूंगा वो शॉर्ट टर्म का गोल है, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट में होनी चाहिए। अगर 3 से 5 साल है तो मैं कहूंगा उसका मीडियम टर्म हो गया, वहां पे हाइब्रिड फंड जो होते हैं जैसे इक्विटी और डेट का मिश्रण जो हो वो देख लीजिए। 5 से अगर ज्यादा साल आपके पास हैं तो वो कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है। जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही अच्छा होगा, वहां पे आप इक्विटी फंड्स को देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो एक तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। मान लीजिए अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो वॉलेटिलिटी है उसका सामना करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अगर आप मार्केट के हिसाब से अपना टाइम होराइजन देखेंगे तो आप, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है कि जब भी आप मार्केट में गिरावट देखें आप वहां से निकल जाएं, जबकि वो इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है। तो एक तो ये फॉलो कर लीजिए। मैं अगर ये मान के चलूं कि आपका जो होराइजन है, जैसे आपने कहा 5 साल है, तो 5 साल में क्योंकि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां पे आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 2.5 से 3 साल रहेगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है जैसे HDFC प्रूडेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक प्योर लार्ज कैप फंड जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसा आपने कहा 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3,000 रुपए आप HDFC प्रूडेंस में लगा दीजिए और 2,000 आप ICICI फोकस में लगा दीजिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि आप यंग हैं, सही स्टेज पे है, सही तरीके से अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा।
ओके, तो एक गोल सेट करके रखें, उससे आपको डिसिप्लिन लाने में और मदद मिलेगी। और HDFC प्रूडेंस और ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप आपको एडवाइस कर रहे हैं हेमंत। नेक्स्ट कॉल है यहाँ पर पंचकूला से विपिन शर्मा की। विपिन, बताइए क्या उम्र है आपकी, क्या सवाल है आपका? विपिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, इनका सवाल ले लेते हैं जो इन्होंने हमें भेजा हुआ है। 50,000 लगाने हैं। UTI फोकस इक्विटी फंड का NFO 17 अगस्त तक खुला हुआ है। क्या 3 साल अवधि वाले इस NFO में पैसा डालना ठीक होगा? ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हेमंत। क्या सलाह देंगे आपको? इनका बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। UTI फोकस्ड इक्विटी फंड क्या करना सही होगा यहाँ पर 50,000 का निवेश एक बार में? देखिए, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है फंड का फोकस जो एक्सपोजर लेने का, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्या होता है कि आप कुछ गिने चुने स्टॉक्स में एक फोकस अप्रोच लेके चलते हैं तो आप डेफिनेट बेट लेते हैं। यानी अगर फंड मैनेजर ने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये बात सही है क्योंकि इसमें कम स्टॉक रहते हैं तो जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है उससे ज्यादा थोड़े एग्रेसिव होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो वो जो एग्रेशन है वो कहीं काफी हद तक कम हो सकती है। और दूसरी बात यह है, कम स्टॉक होते हुए भी फंड मैनेजर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर देके डाइवर्सिफिकेशन लेवल का ऊंचा रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं कि एक क्लोज एंड रेट फंड में इन्वेस्ट करना सही तरीका होगा। क्योंकि 3 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए उस समय अगर मार्केट में गिरावट है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके काफी जो हद तक रिटर्न है वो कम हो जाए। तो ऐसे ही इसी स्पेस में अगर हम देखें तो कई फंड अवेलेबल हैं। जैसे हमने अभी एक फंड की बात की, ऐसे फोकस ब्लू चिप की बात की, वहां भी वही अप्रोच है, लेकिन वो एक ओपन एंडेड फंड है। तो होता क्या है, एक तो आप उसमें SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे जैसा उन्होंने कहा लमसम है, लमसम कीजिए, साथ में आप SIP भी इन्वेस्ट कीजिए, तो क्या होगा, आपको एवरेजिंग हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि ओपन एंडेड फंड है, आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 3 साल के बाद बाहर निकलना है। आप चाहें तो अपना टाइम होराइजन बढ़ा के उसमें रह सकते हैं। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, एक अप्रोच अच्छी है, एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इन्वेस्टर्स को ओपन एंडेड फंड में जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ओपन एंडेड फंड देख लें, वेल डाइवर्सिफाइड फंड देख लें, तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, चलिए, ये सलाह आपके लिए विपिन जी। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ रहे हैं, संजीव कुमार। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाह रहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया म्यूचुअल फंड में कभी भी। अच्छा। तो थोड़ा मतलब इसको लेके थोड़ा हिचक है कि मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस थ्रू, क्योंकि कई बोल रहे हैं कि सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कई बोल रहे हैं कि एक लमसम अमाउंट, मोस्टली प्रेफर करते हैं, सब बोल रहे हैं कि सिप के थ्रू। मैंने आपके प्रोग्राम भी देखे कई टाइम जी। तो उसमें भी मुझे 1-2 सवाल आपसे पूछने हैं। कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं? कोई मन में गोल है कि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको पैसा लगाना है और इतने साल बाद इतना पैसा चाहिए? आपने कुछ मन में सोचा है? नहीं मैम, ऐसा पर्टिकुलर तो कुछ नहीं है ऐसे। तो कितना पैसा लगाएंगे आप? मैम 20,000 पर मंथ तक लगा सकता हूँ मैं। 20,000 पर मंथ लगाना चाहते हैं? और कोई गोल की इतने सालों तक लगाना चाहते हैं, इतने साल बाद इतने पैसे की जरूरत होगी? एक्चुअली मैक्सिमम, मतलब मेरा बेटा भी 6th में है, तो मुझे 6 साल आफ्टर +2 मतलब कुछ चाहिए होगा के लिए पैसे चाहिए होंगे। यस। और आपने, ओके ठीक है, और आपने लिखे कि आपके 2 बच्चे हैं, राइट? हाँ जी मैम। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि कभी पैसा लगाया नहीं है हेमंत, 6 साल बाद अपने एक बेटे की इनको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि उसके बाद भी इनको कुछ गोल सेट करने होंगे, क्योंकि एक बेटा इनका 6 साल का है, दूसरा 10 साल। क्या करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए? 20,000 तो ठीक अमाउंट है, पर मंथ लगाना चाहते हैं। क्या गोल अचीव कर पाएंगे या उस पैसे को भी जो पूंजी लगाना चाहते हैं उसे भी बढ़ाना पड़ेगा? देखिए संजीव, एक्चुअली आपकी जो दुविधा है, आपने कहा कि आपको ये जानना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपने कहा कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जो उसका जो सोल्यूशन आपको चाहिए था वो वहां पे मिल जाता है। क्योंकि आपके पास अगर लमसम नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, ताकि छोटी छोटी रकम से जितना लंबा समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे, ऑफकोर्स वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। और जैसा मैंने पहले कहा,
कि आप पहले ध्यान दीजिए एसेट क्लास के ऊपर। जितना आपके समय, जैसे आपने कहा आपके गोल्स हैं, अगर आप बच्चों के एजुकेशन या उनकी मैरिज के लिए आपको पैसा जमा करना है, तो यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड या जो इक्विटी फंड्स हैं उस तरह की अगर आप ऑप्शन लेके चलें तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि आपके पास पहली बात पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किस रेगुलरली पैसा है या लमसम है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है लमसम का और रेगुलर का, वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रोसेस है, वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। होता क्या है कि हम कभी कभी एक बार एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और जब मार्केट नीचे होता है, जो अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसा आपने कहा कि अगर आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना सबसे सही है। जैसा मैंने पहले कहा, एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। म्यूचुअल फंड जो है किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे बहुत तरीके के आपको फंड मिल जाएंगे, वहां पे लिक्विडिटी मिलती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें। अगर आपका टाइम होराइजन 6-8 साल का है तो जैसा मैंने पहले कहा, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप बैलेंस फंड और इक्विटी फंड्स के बीच में। एक बैलेंस फंड की हमने ऑलरेडी बात की, HDFC प्रूडेंस, वो देख सकते हैं, और दूसरा फंड है ICICI बैलेंस फंड। ये 2 बैलेंस फंड में आप कंसिडर कर सकते हैं। और इक्विटी में कुछ एक फंड है, जैसे HDFC इक्विटी की हमने बात की, वो आप देख सकते हैं, या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। ये एक कॉम्बिनेशन लेके आप इन्वेस्ट कीजिए। जहां पे लंबा समय है काफी, वहां पे आप इक्विटी फंड में जाइए। जहां पे आपको 5-7 साल का समय है, वहां पे आप बैलेंस फंड देखिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए। ओके, तो हेमंत की सलाह आई होप आपके काम आएगी। हेमंत, लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सिंडिकेट बैंक घूसखोरी के मामले के बाद कर्ज देने के नियम सख्त करने की तैयारी में है सरकार। देखिए आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद।